तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 चैनल पर। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 2। इस पाठ का नाम है पदार्थ एवं पदार्थ के समूह। इनका हम प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न पहला है, सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसका क नंबर पूछा है, वर्गीकरण आवश्यक होता है। तो इसका 4 विकल्प है। पहला विकल्प है वस्तुओं को व्यवस्थित रखने हेतु। दूसरा है वस्तु एवं पदार्थ के गुणों को आसानी से समझने हेतु। चौथा है विद्यालय के पुस्तकालय हेतु और चौथा है सभी हेतु। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा चौथा, सभी हेतु। अगला देखेंगे ख नंबर में है, किसी द्रव को गर्म करने पर वह बदल जाता है। तो इसका पहला विकल्प है ठोस में, दूसरा है गैस में, तीसरा है किसी में नहीं और चौथा है जल वाष्प में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैस में। जब हम द्रव को गर्म करते हैं यानी पानी को, तो वो गैस अवस्था में बदल जाता है। तो वही इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, गैस में। ग नंबर देखेंगे। ग नंबर में है, गैस को किसी बर्तन में रखने पर वह, पहला विकल्प है उसकी तल में बैठ जाएगी, दूसरा है उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी, तीसरा है उसके केवल ऊपरी हिस्से में फैलेगी और चौथा है उसको खाली कर देगी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, उसमें पूरी तरह से फैल जाएगी। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखेंगे घ नंबर में है, पदार्थ की निर्माण इकाई है। तो इसका पहला विकल्प है परमाणु, दूसरा है इलेक्ट्रॉन, तीसरा है प्रोटॉन, चौथा है न्यूट्रॉन। तो इसका सही विकल्प है पहला, परमाणु। तो ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। इसमें है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए सही शब्द की सहायता से कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहला है, ठोस का आकार रिक्त स्थान होता है। तो ठोस का आकार कैसा होता है? तो निश्चित होता है। तो हम लोग रिक्त स्थान का जवाब भर देंगे निश्चित। अगला है 2 नंबर, अगरबत्ती की सुगंध रिक्त स्थान गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती है। तो अगरबत्ती की सुगंध किस गुड़ के कारण कमरे में फैल जाती है? तो इसका हो जाएगा गैसीय गुड़ के कारण। तो इसमें रिक्त स्थान का जवाब भर देंगे गैसीय। अगला है 3 नंबर, रिक्त स्थान पानी में घुल जाता है। तो क्या पानी में घुल जाता है? तो नमक। तो रिक्त स्थान के जवाब भर देंगे नमक। चौथा है, रिक्त स्थान पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो अणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। तो रिक्त स्थान का जवाब भर देंगे अणु। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में है, अधोलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो क नंबर प्रश्न है, पदार्थ की 3 अवस्थाओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थ की 3 अवस्थाएं निम्न है। पहली अवस्था है ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। अगला प्रश्न देखेंगे ख नंबर में है, पदार्थ की उस अवस्था का नाम लिखिए जिसमें पदार्थ का आयतन और आकृति दोनों निश्चित होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थ की ठोस अवस्था में पदार्थ का आयतन और आकृति निश्चित रहते हैं। जो ठोस अवस्था है पदार्थ की, उसमें जो अवस्थाएं होती है पदार्थ की, उसमें आयतन और आकृति दोनों ही निश्चित रहती है। अगला देखेंगे ग नंबर प्रश्न में पूछा है, पदार्थों के वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पदार्थों को उनके सामान्य लक्षणों के आधार पर अलग अलग समूह में व्यवस्थित करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे घ नंबर में है, पारभासी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वे पदार्थ जिनके द्वारा धुंधला या आंशिक रूप से आर पार देखा जा सकता है, वे पारभासी कहलाते हैं। जैसे तेल लगा कागज,
पेंट लगा कांच आदि। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कारण बताइए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। तो इसका कारण बताना है कि ऐसा क्यों है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, द्रव के अणु दूर दूर होते हैं तथा अणुओं के बीच का आकर्षण बल कम होता है। इस कारण द्रव पदार्थों की आकृतियाँ निश्चित यानी आकृति निश्चित नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे ख नंबर में पूछा है, जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा भारी होता है। तो ऐसा क्यों होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आइए देखते हैं। जल से भरा गिलास व खाली गिलास दोनों का आयतन समान होता है। जल के अणु निकट होने के कारण जल से भरे गिलास में गिलास के साथ जल का भार भी होता है, जबकि खाली गिलास में केवल गिलास का भार होता है, क्योंकि खाली गिलास में उपस्थित वायु के अणु दूर दूर होने के कारण उनका भार नगण्य होता है। इस कारण जल से भरा गिलास खाली गिलास की अपेक्षा अधिक भारी होता है। अगला प्रश्न देखेंगे 5 नंबर। प्रश्न 5 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसका क नंबर प्रश्न है, एक प्रयोग बताएं जिससे स्पष्ट होता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। हमें एक प्रयोग बताना है जिससे यह स्पष्ट हो सकता है कि पदार्थ स्थान घेरता है। तो इसका आइए उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक खाली गुब्बारा लेकर उसमें हवा भरेंगे तो गुब्बारा फूल जाएगा। गुब्बारे के अंदर का स्थान हवा ने घेर लिया है। इससे पता चलता है कि पदार्थ यानी हवा स्थान घेरता है। अगला देखेंगे प्रश्न ख नंबर प्रश्न में पूछा है, किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे बदला जा सकता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु के ताप में परिवर्तन करके उसकी अवस्था को बदला जा सकता है। बर्फ को अधिक तापमान में रखने पर वह ठोस अवस्था यानी बर्फ से द्रव अवस्था यानी पानी में बदल जाता है, जबकि पानी को कम तापमान यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर वह द्रव अवस्था यानी पानी से ठोस अवस्था यानी बर्फ में बदल जाता है। अगला देखेंगे ग नंबर प्रश्न में है, ठोस द्रव और गैस में अंतर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ठोस पदार्थ में कण बहुत पास होते हैं। इनमें आपसी आकर्षण बल बहुत अधिक होता है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है। ठोस के कण स्थिर होने के कारण इनकी आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण हो जाएगा कांच। जो कांच है वो ठोस है। आइए द्रव देखेंगे। द्रव के अणु एक दूसरे से दूर दूर होते हैं और आपसी आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। इसी कारण द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु इनके आयतन निश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर है जल। अगला है गैस। गैस में है, गैसीय पदार्थों में कण अपेक्षाकृत बहुत दूर दूर होता है और इनमें आपसी आकर्षण बल नहीं के बराबर होता है। उदाहरण हो जाएगा इसका ऑक्सीजन। ठोस का उदाहरण था कांच और गैस का उदाहरण था ऑक्सीजन और द्रव का उदाहरण है जल। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में पूछा है, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। पहला है पारदर्शी। पहला जो है वो है पारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार देखा जा सकता है जैसे कांच। दूसरा है अपारदर्शी। वे पदार्थ जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है जैसे लकड़ी। तीसरा है पारभासी। वे पदार्थ जिनके आर पार धुंधला देखा जा सकता है जैसे तेल लगा कागज। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है,
परिवेश में पाई जाने वाली तीन तीन कठोर व मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कठोर वस्तुएं। पहली है लकड़ी, दूसरा है लोहा, तीसरा है कांच। कठोर वस्तुओं में आ जाएंगी लकड़ी, लोहा, कांच। और मुलायम वस्तुओं में है रुई, स्पंज, रबर की गेंद। अगला देखेंगे प्रश्न 8 नंबर। प्रश्न नंबर 8 में पूछा है चुंबक किन किन पदार्थों से निर्मित वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चुंबक लोहे से बनी वस्तुओं को अपनी ओर खींच लेता है, यानी आकर्षित कर लेता है। लोहे के अतिरिक्त चुंबक निकेल, कोबाल्ट जैसी अन्य धातुओं से बनी वस्तुओं को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे 9 नंबर। प्रश्न नंबर 9 में है अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी में चिन्हित कर उनकी सूची बनाइए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो आइए हम लोग इनका सूची देखते हैं। तो इसका हमने सूची बनाया, तो पहले क्रम संख्या लिखेंगे और फिर उसके बाद वस्तुओं का नाम, अपारदर्शी, पारदर्शी, पारभासी। तो जो पहला है वो चमड़ा है, तो हम लोग चमड़ा के आर पार नहीं देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपारदर्शी। और पारदर्शी ये नहीं होगा चमड़ा, और ये पारभासी भी नहीं होगा, तो इसलिए ये दोनों गलत हमने निशान लगाया है, ये सही हो जाएगा। दूसरा है मोटा कपड़ा। मोटा कपड़ा के हम आर पार भी नहीं देख सकते, ना धुंधला देख सकते, इसलिए ये हो जाएगा अपारदर्शी। अपारदर्शी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, पारभासी भी नहीं, क्योंकि पारभासी में धुंधला दिखाई देती है, तो मोटा कपड़ा में धुंधला नहीं दिखाई देता, उसमें कुछ नहीं दिखाई देगा। और पारदर्शी में कुछ नहीं दिखाई देता है। अगला है 3 नंबर पतले कांच का टुकड़ा। तो ये अपारदर्शी नहीं है, ये पारदर्शी है, इसलिए पारदर्शी सही हो जाएगा। और पारभासी भी नहीं है, तो इसलिए गलत का चिन्ह हो जाएगा। अगला है 4 नंबर पत्थर। पत्थर अपारदर्शी है, ये पारभासी भी नहीं है, और पारदर्शी नहीं है, और ये पारभासी नहीं है। पत्थर जो है वो है अपारदर्शी। और 5 नंबर है ट्रेसिंग पेपर। तो ये जो ट्रेसिंग पेपर है वो पारभासी है, तो इसलिए पारभासी में सही का चिन्ह लगा देंगे, और ये दोनों में कट का चिन्ह लगा देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर प्रश्न में पूछा है पदार्थों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, इस संबंध में अपने विचार लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा पदार्थों का वर्गीकरण निम्न कारणों से आवश्यक है। तो पहले कारण है इसका, तो आइए देखते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण होने से किसी भी वस्तुओं को ढूंढने के लिए अनावश्यक श्रम नहीं करना पड़ता है। दूसरा है सभी वस्तुएं सुंदर ढंग से व्यवस्थित होने के कारण अधिक दिनों तक सुरक्षित रहती हैं। तीसरा है पदार्थों का वर्गीकरण होने से घर सुंदर व सजा हुआ लगता है, और ऐसा घर सभी को आकर्षित करता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।